नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी में दुनिया उलझती चली जा रही है? और क्या ट्रंप की इसी दबंगई के आगे मोदी जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस बेअंदाज आदमी से डील कैसे किया जाए? अब ट्रंप की ये जो बदमिजाजी है ये बढ़ती चली जा रही है। किसी राष्ट्रपति को वो स्टूपिड कह देते हैं, मूर्ख कह देते हैं। किसी राष्ट्रपति से कहते हैं कि साहब ये कपड़े बदलिए, सूट पहन के व्हाइट हाउस में आइए। किसी प्रधानमंत्री के गर्दन पर हाथ रख देते हैं और किसी राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को अचानक भरी महफिल में टोक देते हैं सबके सामने कि चुप हो जाइए, एनफ इज एनफ। ये जो बदमिजाजी है, इस पर आप कह सकते हैं कि कहीं ज़्यादा रंग चढ़ गया है इन दो एडवाइजर्स का। एक साहब हैं एलॉन मस्क और दूसरे हैं जेडी वांस, जो वाइस प्रेसिडेंट है। ये दोनों जो हैं वो ट्रंप से भी कहीं ज़्यादा बदमिजाजी कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि मोदी और उनके सलाहकार, चाहे वो अजीत डोभाल हों, चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हों, चाहे वो विदेश सचिव विक्रम मिस्री हों, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या बाकी अधिकारी हों, उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई इस आदमी से जो बेअंदाजी की इंतहा पार कर रहा है, कभी भी कुछ भी कह सकता है, इससे आखिर डील कैसे करें, किस तरह से करें? क्योंकि हिंदुस्तान के पास अब सिर्फ 4 हफ्ते हैं और 4 हफ्तों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से सबसे बड़ी डील कट करनी है। और ये डील है टैरिफ्स को लेकर। टैरिफ मतलब टैक्स को लेकर, जो भारतीय सामान अमेरिका जाता है उस पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। बेइंतहा टैक्स लगाने की बात ट्रंप कर रहे हैं। और इसी टैरिफ को लेकर भारत को डील करनी है ट्रंप से कि इन टैरिफ्स को कम किया जाए। हमको चाइना या कनाडा की श्रेणी में मत रखिए, कंसेशंस करिए, हम आपके दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये ट्रंप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि अगर ये डील नहीं हुई, ट्रंप ने टैक्स पे, कस्टम ड्यूटी पर अगर रियायत नहीं करी, तो तय मानिए कि हमारी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा बदहाल होने जा रही है। क्योंकि सिर्फ टैरिफ बढ़ाने से ही हर साल 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होगा भारत को। अब अमेरिकी जानकारों का कहना है कि ट्रंप मूलतः एक बिल्डर थे और आज की तारीख में बहैसियत राष्ट्रपति वो प्रॉपर्टी डीलर की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टी डीलर टेबल पे बैठता है, इसी अंदाज में वो पेश आ रहे हैं दुनिया भर से आए राष्ट्रपतियों से या प्रधानमंत्रियों से। और शायद यही वजह है कि जो उनका व्यवहार है, उनका जो मिजाज है, उनका जो कंडक्ट है, वो राष्ट्रपति जैसा कतई नहीं, वो डिप्लोमेटिक कतई नहीं है। मिसाल के तौर पर अब जैसे ये साहब हैं, ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर साहब, सर स्टारमर, ये जब व्हाइट हाउस गए तो ये गले मिलना चाहते थे। जो एक ट्रेडिशन है गले मिलना, और ब्रिटेन और अमेरिका के बड़े पुराने संबंध में ये जैसे ही आगे बढ़े, ट्रंप साहब ने गर्दन पे हाथ रख दिया। सोचिए, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के गर्दन पर हाथ रख दिया, अलर्ट कर दिया कि नहीं, गले नहीं मिलना है, हग नहीं करना है, हाथ मिला लीजिए, हैंडशेक कर लीजिए। और स्टारमर चौंक गए और इसकी बड़ी चर्चा हुई यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में, लंदन में। अब ब्रिटेन की तरह फ्रांस भी यूरोप का एक ताकतवर मुल्क है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मौजूदा, मैक्रो साहब, ये भी छोटे मोटे नेता नहीं हैं। तो मैक्रो साहब जब मिलने गए ट्रंप से व्हाइट हाउस में, वॉशिंगटन, तो वहाँ भरी महफिल में जहाँ सारे कैमरे थे, लाइव हो रहा था, और इधर मैक्रो बैठे थे, इधर ट्रंप बैठे थे, और ट्रंप ने अचानक अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। और कई मौक़ों पर फ्रेंच प्रेसिडेंट को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और जब इंतहा कर गए बोलते बोलते, तो आप सोचिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट को हाथ पकड़कर ट्रंप का उन्हें रोकना पड़ा, टोकना पड़ा। ताज़ा मिसाल देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब की। जेलेंस्की साहब के साथ तो ट्रंप और उनके जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, वो ऐसा बिहेव कर रहे थे, ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर हो, राष्ट्रपति नहीं। ट्रंप एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह पेश आ रहे थे और डील कट कर रहे थे। कभी वो कहते थे कि साहब क्या आप अकेले लड़ाई लड़ पाएंगे, हमारे बिना आप लड़ सकते हैं क्या? आपके पास कोई पत्ते बचे हैं? सारे पत्ते तो खत्म हो चुके हैं आपकी हैसियत क्या है? इस तरह की बातें करने लगे और उपराष्ट्रपति लड़ने लगे उनसे। और तब जेलेंस्की को कहना पड़ा कि इनको चुप कराइए, ये बहुत तेज बोल रहे हैं। तो ट्रंप ने कहा कहाँ तेज बोल रहे हैं? प्रॉपर्टी डीलर जैसी वहां पर बातें हो रही थी, डील हो रही थी। और ऐसे में फिर जब इंतहा हो गई तो जेलेंस्की से रुका नहीं गया और उन्होंने भी
खरी खोटी ट्रंप को सुना दी। अब जानकार कहते हैं कि साहब अगर ये बातचीत 10 मिनट और बढ़ जाती तो हाथापाई की नौबत भी आ सकती थी। और सरप्राइज़ मत करिए, सोशल मीडिया पे इसको लेकर तमाम कार्टून और मीम्स वायरल हो रहे हैं। ये बेअंदाज़ी है, ये बदसलूकी का आलम है मिस्टर ट्रंप का, जिनको डील करना अब दुनिया के किसी भी नेता के लिए आसान नहीं है। अब दोस्तों, जहाँ तक रूस और यूक्रेन के युद्ध का सवाल है, तो ये बात तो फैक्ट है कि बाइडन रूस के खिलाफ थे, पुतिन के खिलाफ थे और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। अमेरिका अब तक सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ट्रंप साहब ने एकदम यू टर्न ले लिया। उन्होंने यूक्रेन को छोड़ के रूस के साथ वो खड़े हो गए। अब इसके पीछे बहुत से कारण हैं, फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन लब्बो-लाब ये है कि वो तरफदारी पुतिन की कर रहे हैं। हालांकि वो जेलेंस्की को भी चाहते हैं कि वो टेबल पर बैठ के निगोशिएट करें, उनकी शर्तें माने और युद्ध पर विराम लगाएं। लेकिन एक और भी पेच है इसमें। पेच ये है कि ट्रंप को बड़ा बुरा लगा कि पिछले बार 2024 में जो इलेक्शन थे अमेरिकन प्रेसिडेंट के, मिस्टर जेलेंस्की बाइडन को सपोर्ट कर रहे थे। और इस बात का जिक्र कैमरे पर ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने किया। और जेडी वांस ने कहा कैमरे के सामने कि मिस्टर जेलेंस्की, आप बाइडन को सपोर्ट कर रहे थे, जानबूझ के आप अमेरिका आए चुनाव के समय और आप उनको सपोर्ट कर रहे थे, जबकि आपकी मदद मिस्टर ट्रंप कर रहे हैं। सवाल ये है कि ट्रंप को बुरा लगता है कि अगर कोई उनकी जगह बाइडन को सपोर्ट करे। और कुछ इस तरह की गलती मिस्टर मोदी से भी हो गई। मिस्टर मोदी भी पिछली बार 2024 में सितंबर में अमेरिका गए हुए थे, बाइडन से मुलाकात हुई। उनकी उससे पहले मुलाकात जो है कमला हैरिस से हुई, और तब ट्रंप उनसे मिलना चाहते थे मिस्टर मोदी से, मोदी जी मिले नहीं। ये भी एक नाराज़गी मोदी को लेकर है और ट्रंप ने शायद ये बात दिल पर ले ली है। और ऐसा लगता है कि नाराज़गी मोदी से है और गुस्सा जो है ट्रंप साहब जो है वो हिंदुस्तान पे उतार रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर भारत के जो इमिग्रेंट्स वापस लाए गए, किसी देश के इमिग्रेंट्स के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ जो हिंदुस्तानियों के साथ सलूक हुआ है। हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, अपमानजनक स्थिति में उनको भारत भेजा गया, पूरी दुनिया को दिखाकर भेजा गया। उनकी फ़ोटो रिलीज़ करी सरकार ने, इस तरह से अपमान करा। जहाँ तक इलेक्शन की मदद की बात है, बार बार बल्कि हर दिन ट्रंप ने कहा कि हमारी सरकार ने, यूएस ने वोटर टर्नआउट के लिए इलेक्शन में कभी $21 मिलियन दिए, कभी $18 मिलियन दिए। बार बार वो हिंदुस्तान पर तंज करते रहे। यही नहीं, उन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए 2 अप्रैल से मैं टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि हिंदुस्तान हमसे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। ये साफ उनका कि हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, हम पर ज़्यादा टैक्स लगा रहा है। हम अब हिंदुस्तान पर उतना ही टैक्स लगाएंगे जितना हम पर लगाया जा रहा है। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हिम्मत दिखाकर, सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ा करके ट्रंप को उनके मुंह पर ही बहुत से जवाब दे डाले, आईना दिखाने की कोशिश की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी को भी ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि ट्रंप का जो बिहेवियर है, जो कंडक्ट है, प्रॉपर्टी डीलर की तरह उनकी जो डीलिंग है, उनको हिंदुस्तान कैसे डील करे, ये बात अभी भी हिंदुस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो विदेश मंत्रालय है, मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, मोदी जी खुद हैं या उनके एडवाइजर्स हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि इस आदमी से डील कैसे करें, भारत के हितों को लेकर कैसे डील की जाए। टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है इस आदमी से डील करना। बहरहाल, जेलेंस्की और ट्रंप की ये जो गर्मा गर्मी हुई कैमरे के सामने, इसके बाद दुनिया पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे होंगे, और क्या भारत अभी भी उसके पास मौका है, 4 हफ्ते का समय है कि टैरिफ को लेकर कोई बड़ी डील भारत कर ले अमेरिका के साथ, ट्रंप साहब के साथ। पेचीदा सवाल है, पेचीदा मसला भी है। इसलिए मैंने आज 2 बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट को बुलाया है हमारे साथ। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर और कई बरसों तक फॉरेन अफेयर्स देख रहे विनोद शर्मा साहब होंगे, एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, खुलकर बोलते हैं। उनको मैंने न्योता दिया, विनोद जी को। सुनिएगा उनको, उनकी एक एक बातें गौर से सुनिएगा। और हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी होंगे, दुनिया के, खासकर ये जो आप कह सकते हैं डिप्लोमेसी, अमेरिका भारत के जो संबंध हैं या भारत यूरोप के जो संबंध हैं, उसके वो एक्सपर्ट, उनकी भी सुनिए। आप खुद तय करिए कि हिंदुस्तान के लिए ट्रंप क्या मुसीबत
बनने जा रहे हैं या कुछ राहत देंगे? विनोद जी, आप तो भाई डिप्लोमेसी समझते हैं और एक लंबी उम्र जो है गुजारी है आपने, राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिले, फॉरेन अफेयर्स आप देखते थे, विदेशों में पोस्टिंग रही आपकी। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी जो तजुर्बे वाली आंखें हैं वो क्या समझ रही हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो साथ में बैठे थे मिस्टर वांस ट्रंप के, वो उकसाने का काम कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट, और कहीं ना कहीं भाई मैंने आज इतना ट्वीट भी उकसाया किया है। जेलेंस्की को कि वो आपा खो दिया उन्होंने, दोनों आपस में भिड़ने लगे। क्या आपको लगता है कि नंबर एक मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं एज एन एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट, क्या इस सेंसिटिव बातचीत को लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए था या पहले बंद कमरे बिल्कुल में नहीं बात करना होती चाहिए उसके था, बाद करते? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और दूसरा, जब राष्ट्रपति मीडिया को एड्रेस कर रहा है, दो राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो इस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का क्या काम था? जेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट। और जेडी वैंस का जो अकड़ थी, जो स्वैगर था, और उसके जो बयान थे, वो सीधे सीधे प्रोवोक करने वाले बयान थे। वो कह रहे हैं आप हमारे ओवल ऑफिस में, हिस्टोरिक ऑफिस में आके बेइज्जती कर रहे हैं हमारे देश की। उसने, देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आया हो व्हाइट हाउस में, उससे बातचीत हुई हो, बातचीत परवान ना चढ़ी हो, और उस आदमी को कह दिया गया हो कि आप रुखसत हो जाएं। ज़ेलेंस्की वाज आस्क्ड टू गो अवे, मैसेज भेजा गया था मार्को रूबियो के जरिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। अब आप देखिए, ऐसे मुद्दे पे, ऐसे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। जेडी वैंस का कोई रोल नहीं था वहां पे, जहां तक मैं समझता हूं डिप्लोमेसी को। जी। उनको जो मुख्य चीफ डिप्लोमेट है, जो चीफ डिप्लोमेट है अमेरिका का, वो स्थिति संभाल लेता। लेकिन बदकिस्मती पता है क्या है? Everybody today in United States around who's around Trump is massaging his ego. उसकी ईगो की मसाज कर रहे हैं, सलाह नहीं दे रहे उसको ईमानदारी की। वो अपनी कुर्सी बचाते हुए उसकी ईगो को मसाज कर रहे हैं, और ये हमारे मुल्क में भी हो रहा है लगातार। नहीं, मैं आऊंगा। एक बड़ी बात विनोद शर्मा ने कही, उन्होंने कहा कि भाई जो इर्द गिर्द आली मुआली हैं, वो बजाय सही सलाह देने के मिस्टर ट्रंप को, वो उनको उकसा रहे हैं, उनका ईगो मसाज कर रहे हैं। उसमें एलन मस्क भी शामिल हैं, उसी बारात में मिस्टर वांस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी शामिल हैं, उसी में जो दो चार और उनके सहयोगी वो भी शामिल है। हर आदमी मिस्टर ट्रंप को चढ़ा रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं, और उसकी वजह से ये सारी गफलत हो रही है। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है? ट्रंप को मैं देख रहा हूं, जब स्टारमर आते हैं यूके के प्रधानमंत्री, तो ट्रंप उनकी गर्दन पे हाथ रख देते हैं। हो सकता है वो उनको गले मिलने जा रहे हो, गर्दन पे हाथ रख दिया। ऐसा मैंने नहीं देखा कि एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आ रहा है और राष्ट्रपति ने गर्दन पे हाथ रख दिया, रोक दिया उसको वहीं पर। और भी बहुत सी उन्होंने हरकतें करी स्टारमर के साथ। उसको ये भी कह दिया स्टारमर को, कह रहे भाई ये बताओ तुम अकेले लड़ सकते हो रशिया से, हैसियत है तुम्हारी? उसके बाद हम देखते हैं मैक्रोन के साथ, जो फ्रांस के जो है राष्ट्रपति, उनके साथ भी बदमिजाजी करी। ये जो बदमिजाजी कर रहे हैं, जिसकी इंतहा हो गई जब जेलेंस्की से साथ बातचीत हो रही थी, तो इस बदमिजाजी की इंतहा हो गई। उससे पहले मोदी जी के सामने भी बहुत कुछ बोला था उन्होंने। क्या ये जो बेअंदाजी है, ये जो उनका कंडक्ट है, ये आगे चल पाएगा 6 महीने, साल भर, या ट्रंप इसी तरह से 4 साल पूरा काटेंगे बेअंदाजी के साथ और दुनिया परेशान रहेगी, खलबली रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब ट्रंप जीत गए थे इलेक्शन, उस समय से ये लग रहा था कि ये जो दूसरा टर्म होगा ट्रंप का, ये बड़ा एरोगेंस भरा टर्म होगा, ये सबको अंदाजा था। लेकिन वो अंदाजा इस तरह की तब्दीलियां लाएगा उनके व्यवहार में, कम से कम सार्वजनिक व्यवहार में। मैं वहां से शुरू करता हूं जो विनोद शर्मा जी ने बात कही कि इस प्रकार की दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की मीटिंग को सार्वजनिक रूप नहीं देना चाहिए था, और कभी नहीं होता। सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, दूसरे देशों की भी बात है। जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, चाहे कितनी भी कड़वाहट भरी हो आपस में, उस कड़वाहट को वो सार्वजनिक कभी नहीं करते। और इसीलिए जब बंद कमरे में बातचीत होती है, तो जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है बातचीत का, वो पब्लिक को नहीं पता लगता। और जिस प्रकार से उनको उकसाया जा रहा था, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं विनोद जी?
चतुर्वेदी साहब, माजरत चाहता हूं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जी। ये हुआ क्या है कि बातचीत के बाद, जी जो कि इन कैमरा थी बातचीत, जब बाहर निकले, जब when they फेसिंग द प्रेस, तो उसके सवालों के जवाब के दौरान बातचीत शुरू हो गई, जी जो नहीं होना चाहिए था। हाँ आप जो इश्यू अंदर डिस्कस कर चुके हो, हाँ उन पे जवाब दो बस। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो क्या हुआ कि जब सवाल पूछे गए, उसके जवाब में जेलेंस्की ने, ट्रंप ने और जेडी वैंस ने, तीनों ने एक तरह से डायलॉग शुरू कर दिया आपस में, और वो डायलॉग हो गया तलख। वो अपने हाथ से निकल गया, वो इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। और डिप्लोमेसी का तकाजा यह है कि जब अगर दो लोगों में बातचीत हो जाती है और जब वो प्रेस के सामने सामने आते हैं, तो पहले से तय होता है कि कौन क्या कि बोलेगा, क्या बात करनी है। हाँ क्या बात करनी है, प्रेस को क्या संदेश जाना है। और यहाँ पे माइक लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, उसके सामने डायलॉग, और वो डायलॉग इतने नीचे स्तर का, जैसा हम कहें गली मोहल्ला में दो लोगों की बातचीत होती है, उस लेवल की बातचीत। तो ये इसमें डिप्लोमेसी का कहीं कोई स्तर नहीं था। और ये अंदाजा नहीं था कि जैसे विनोद जी ने बताया कि ट्रंप शुरू से पुतिन की तारीफ कर रहे थे, तो उन्होंने तो जग जाहिर कर दिया था अपना स्टैंड पहले ही कि वो इस यूक्रेन और रशिया के बीच में पुतिन का पक्ष लेने वाले हैं। तो जब उनका पक्ष क्लियर हो गया था, तो जेलेंस्की को जरूर थोड़ा बहुत अपना मन मार के या तो बातचीत में थोड़ा मधुर होना चाहिए था, थोड़ा ये दिखाना चाहिए था कि हम भी डिप्लोमेसी जानते हैं। वो भी उखड़ गए, और हमें लगता है कि जानबूझ के उकसाया गया उनको, सार्वजनिक रूप से उनकी छवि खराब करने के लिए। और ये मंशा, जब ट्रंप से कोई भी मिलने आएगा और जिससे उनकी बातचीत एक ही स्तर पर नहीं होगी या एक ही बातचीत नहीं होगी, तो ये हमेशा होगा। अब ऐसा अंदाजा लग रहा है, अब ऐसा अंदेशा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि एक मंशा थी पहले से, ऐसे जैसे कोई ट्रैप पहले से ही रखा हो कि भाई ये चीजें करनी है, इनको उकसा देना है, उकसाने के बाद जेलेंस्की जो है कहीं ना कहीं आपा खो देंगे, और उसके बाद फिर वो ऐसी नौबत आ जाएगी जहां पर लड़ाई की तरफ बातचीत बढ़ने लगेगी। गनीमत है हाथापाई नहीं, मैं तो कहूंगा ऊपर वाले ने इतनी कम से कम दया रखी, वरना तो हाथापाई की नौबत मुझे लग रही थी। विनोद जी, जो ट्रंप साहब का मिजाज है कि यूके के, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर की गर्दन पे हाथ रख दी उन्होंने, किसी का हाथ पकड़ लेते, मैक्रोन से भी झगड़ा होते होते बच गया जब मैक्रोन ने उनको जो है टोका, उनका हाथ रोक लिया। इसी तरह से वो जेलेंस्की से तो खैर उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी। क्या आपको लगता है कि ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अगली मुलाकात मोदी जी की होगी तो बड़ा मुश्किल होगा मोदी जी के लिए भी, ऐसे आदमी को फेस करना जो कुछ भी बोल सकता है, कभी भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। अरे भाई, मोदी जी को फेस तो कर लिया ना, मोदी जी ने घिघी बंधी हुई थी उनकी, कुछ बोले ही नहीं। और एक स्टेज पर उन्होंने कहा, दिस क्वेश्चन इज मेंट फॉर यू बट आई विल आंसर। यस, आपने ध्यान नहीं दिया उस बात पे। दूसरा, यहाँ पर कीर स्टैमर की बात है, देखिए कुछ एक ऐसे अनईजी क्षण थे, लेकिन ऑन द होल ही वाज ऑन अ चार्म ऑफेंसिव when it came to the English prime minister, for the simple reason, उसने ये भी कहा एक स्टेज पे कि I wish I could speak this kind of fine English. If I could speak this kind of fine English, I would have been president much earlier. ये बोला उसने जी। दूसरा, मैक्रो की बात जहां है, मैक्रो के साथ तो बड़ा प्रॉपर था वो, और मैक्रो ने उसको करेक्ट किया बीच में। उसने कहा कि कहते आपने इतने पैसे दिए, आपको वापस मिलेंगे। तो मैक्रो ने फिर ब्रेकअप दिया कि यूरोप ने कितने पैसे दिए हैं यूक्रेन को, और उसका ब्रेकअप क्या है, ग्रांट से नेट कितनी है और उधार कितना है, ग्रांट्स कितनी है और उधार कितना है। तो मैं ये समझता हूं कि उनके साथ प्रॉपर था। उसने उन लोगों से बात करके एक समा बांधने की कोशिश की जेलेंस्की के लिए कि देखो ये लोग मेरे साथ हैं एंड दे आर विलिंग टू वर्क विद मी, आप भी मेरे साथ बात करो। उसकी जो मैं समझता हूँ पेशरफ्त क्या थी, उनकी तत्परता क्या थी, उसकी तत्परता ये थी कि वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मटेरियल है, उसकी जो खदान लगाना चाहते हैं, उसकी एक्सप्लॉयटेशन की जो डील है, $500 बिलियन की डील है, उसको वो जल्दी से जल्दी परवान चढ़ाना चाहता था। अब उसमें क्या
अंदर बातचीत हुई हमको नहीं पता, क्योंकि बदकिस्मती से चीज जो साफ पता चलता है हमको कि क्या आगे क्या होगा, अब तो आगे का रास्ता ही नहीं पता हमको। हाँ, एक बात सच है कि जो अभी तक बातचीत हुई उसको एंडोर्स अपनी पार्लियामेंट से वो करवा सकता है। उसके बाद ये समय मिल गया किसको, जेलेंस्की को, क्योंकि यही बैठ के जबरदस्ती उससे साइन करवा लेते तो घर जाके उसको जूते पड़ते। एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि मैं देख रहा हूं कि ट्रंप रशिया को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, चीन से उनका कंपटीशन है, यूरोप को अलग करना चाह रहे हैं, और गल्फ में सऊदी अरेबिया को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इजराइल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। भारत, जो मोदी जी कहते हैं कि साहब हमें तो तीसरी शक्ति बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, विश्व गुरु है, विश्व गुरु उनके फोकस में मुझे दिख नहीं रहे विनोद जी। अरे बात कह के मैं बोल बैठ दूं मैं विश्व गुरु हूं, तुम खड़े हो कह दो मैं दुनिया का सबसे बड़ा सियासतदान हूं, बन जाओगे क्या? देखिए बात समझने की कोशिश, एक बीच में जो बहुत से बयान दिए हैं उसमें एक बयान जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया विच स्टेड विद मी, वो कहता है कि जिन लोगों के पुश्तैनी झगड़े हैं, जिन मुल्कों के, हम चाहते हैं वो झगड़े खत्म हो जाए, और ये जो हम असले पे और डिफेंस पे और इस पे उस पे इतना पैसा खर्च रहे हैं वो सब पैसा हम लोग डेवलपमेंट पे लगाएं। और आज के दिन विश्व गुरु की जरूरत नहीं है टू इंटरसीड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अब तो ट्रंप खुद कर रहा है एज अ फ्रेंड ऑफ पुतिन, और अगर चीन से भी दोस्ती हो जाती है तो विश्व गुरु कहां से शुरू करेगा? और ये होगी अगर उसने काम ठीक से करता रहा तो वो कोशिश उसकी यही है कि जो लोग आपस में लड़ रहे हैं और जो छोटे मुल्क दे प्ले वन अगेंस्ट द अदर, दैट इज वी टेंड टू प्ले यूएस अगेंस्ट चाइना एंड चाइना अगेंस्ट यूएस, तो वो जो विरोधाभास है, वो जो एलिमेंट ऑफ जो ओपनिंग होती है छोटे मुल्कों के लिए कि इस ओपनिंग से घुस जाओ गुड बुक्स में अमेरिका की या चीन की, वो खत्म हो जाएगी। ये मुश्किल काम है, लेकिन जो उसकी फॉर्मुलेशन है उसने दोबारा रिपीट नहीं की। लेकिन मैंने एक बार ये सुनी कि हम नहीं चाहते कि हम चाहते हैं वर्ल्ड में पीस हो। अब आप अंदाजा करो कि ये हो जाती है, उसके बाद 2 बरस हैं दीपक, सिर्फ 2 बरस हैं, क्योंकि 2 बरस की टर्म के बाद फिर कांग्रेस के इलेक्शन हो जाएंगे, यूएस कांग्रेस के, और वहां पर छोटी छोटी मेजोरिटी है इसकी पार्टी के पास सेनेट में और कांग्रेस में, तो वहां पर फिर जो इसका वर्चस्व है वो हिल जाएगा अमेरिका में। इसलिए जल्दी में है और जल्दी में औंधे मुंह भी कर रहा है। तो आप जल्दी में हैं, लेकिन जल्दी में भी काम करना है तो संयम से काम करना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से हम ट्रंप का मिजाज देख रहे हैं, उनका कंडक्ट देख रहे हैं, और मैं अगर कहूं कि बदतमीजी जैसी हो रही है, कम से कम जो जेलेंस्की के साथ हमने देखा या बाकियों के साथ देखा, ये कंडक्ट अपना ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा संजीदा उनको बनना पड़ेगा। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है, सबसे ताकतवर दफ्तर में बैठे हुए हैं, क्या अगर वो कंडक्ट और ये मिजाज ठीक नहीं कर सकते, ऐसी ही बेअंदाजी रहती है, तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में जिन लोगों ने वोट दिया वो भी मुखालिफ हो जाएंगे? दुनिया बदलने चले हैं, कहीं ऐसा ना हो 6 महीने के बाद दुनिया ही बदल दे इनको। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जनवरी से, जब से इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जी ने पदभार ग्रहण किया हुआ है, जिस प्रकार का उनका व्यवहार है सार्वजनिक रूप से, उस व्यवहार की अपेक्षा उनसे कोई नहीं कर रहा था। थोड़ी बहुत एरोगेंस की उम्मीद थी जरूर, क्योंकि वो जिस तरह बाइडेन को हरा के आए थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने शपथ ग्रहण समारोह में बाइडेन की आलोचना की, उससे कुछ अंदाजा लगने लगा था कि ये बड़बोलापन इनका अभी चालू रहेगा। और उसी बड़बोलेपन के तहत अभी तक जितना 1.5 महीने में उनका व्यवहार हुआ है, उससे बहुत साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो उनका कठोर स्वभाव है, ये स्वभाव वो और ज्यादा दिखाएंगे। और ये आ कहां से रहा है? लोग पूछते ना भाई, गुस्से की वजह क्या है? गुस्से की वजह, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि यूक्रेन को जो हथियार दिए गए, मदद दी गई, बाइडेन ने दी, अब वो बाइडेन की आलोचना के चलते पुतिन का पक्ष ले रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र सा मामला लग रहा है कि किसी भी अपने पूर्वाध्यक्ष, जो उनके अमेरिका के राष्ट्रपति पहले रहे थे,
उनके प्रति घृणा का भाव इतना ज्यादा है कि आप पूरी विदेशी पॉलिसी बदल दोगे। ऐसा कभी नहीं होता कि विदेशी पॉलिसी में इस प्रकार से इतना बड़ा बदलाव आ जाए जी कि नहीं, सही एक कह रहे तरफ हैं से आप। 2-4 महीने पहले तक यूक्रेन की मदद की जा रही थी, यूक्रेन की मदद नहीं हो नहीं, रही कल थी, कल और भी 4 कल महीने के भी अंदर जो ही है पूरा बदल गया। मिस्टर वांस जेलेंस्की ने को बोलूंगा, जेलेंस्की को कहा कि आप तो इलेक्शन के दौरान बाइडेन की मदद करने आए थे, ये बोला उसने, हाँ वांस ने, हाँ जबकि ट्रंप हाँ। आपके साथ खड़े हैं और आप बाइडेन की मदद कर और रहे थे। और दीपक जी, मोदी के प्रति जो ट्रंप का व्यवहार रहा वो भी बाइडेन के कारण ही रहा। जब वो बाइडेन की कैंपेन चल रही थी तो मोदी जी वहां गए थे और उनसे नहीं मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से। वही पूरे व्यवहार में उनका वही परिलक्षित हो रहा है, वही दिख रहा है। तो गुस्से का कारण भी पर्सनलाइज कर बहुत रहे साफ हैं, है। दिल पे चीजों को ले रहे हैं और चीजों को हाँ पर्सनलाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जो ठीक नहीं। कम से कम अगर दुनिया का इतना आप कह सकते हैं शक्तिशाली नेता हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत चीजों को नहीं लेना चाहिए। नहीं, एक आखिरी मर्यादा सवाल होनी मैं, चाहिए। जी मर्यादा होनी चाहिए, विनोद जी से करूंगा। विनोद जी, अब मैं असली भारत के मुद्दे पे आता हूं, आखिरी सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प जिस तरह से टैक्स बढ़ाने पर, टैरिफ बढ़ाने पर जिद कर रहा है कि मैं तो टैरिफ बढ़ाऊंगा, कस्टम ड्यूटी बढ़ाऊंगा, उससे जो इंडियन एक्सप्रेस ने कहा था, एक स्टोरी थी, उसने कहा भाई अगर ऐसा करते हैं तो हमारी स्टील इंडस्ट्री, हमारी आईटी इंडस्ट्री, हमारी फार्मा इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत भारी चोट पड़ेगी, 6 लाख करोड़ का घाटा हो सकता है हर साल, और एक बहुत बड़ी मतलब एक आर्थिक उसमें भारत फंस जाएगा। क्या आपको लगता है मोदी जी, महीने भर का भी वक्त है, मार्च का महीना है पूरा, क्या मोदी जी ट्रंप को कन्विंस कर सकते हैं, मना सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई भारत को छोड़ दो, कुछ कंसेशन दे दो, टैक्स मत लगाओ इतना, या ट्रंप मानने वाले नहीं है? मुफ्त का खाना नहीं मिलता वहां, मुफ्त का डिनर नहीं होता। आपको डिनर पे बुला रहा है तो उसके पीछे भी क्विड प्रो को होगा, लेन देन होगा, डील होगी। और मेरा ये मानना है कि ये जो ट्रेड डील हम साइन कर रहे हैं अमेरिका से, उसमें शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन वो ट्रेड डील कितने दिनों में होगी, कैसे होगी, और जो आइटम्स हैं जिन पे हमने प्रतिबंध लगा रखा है कि अमेरिका से ऐसी इंपोर्ट्स नहीं होंगी, वो हमको खोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू ओपन योर मार्केट, दैट इटसेल्फ विल बी अ रिस्क। आपको अपनी एग्रीकल्चर मार्केट भी खोलनी पड़ेगी। पता नहीं बात कहां पे रुकेगी, मैं नहीं जानता हूं। नहीं, ट्रंप ने कहा है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा 2 अप्रैल से, ये बोला है, और मैक्सिको और कनाडा पे टैक्स लगा दिया है, चाइना पे 10% और बढ़ा दिया है। अभी तक एक सेविंग ग्रेस ये है कि भारत पे कोई टैरिफ अनाउंस नहीं की है। चीन पे 20% कर दी है, पहले 10% की, फिर दोबारा अब 10% की। चाइना का आज मैक्सिको पे किया, कनाडा पे। के विरोध में, और दूसरा मैक्सिको के खिलाफ की, जैसे आप सही कह रहे हो। तो वो कुछ लोगों के खिलाफ किया है उसने, लेकिन भारत के खिलाफ विस्तृत तौर पे कोई उसने मतलब कोई परसेंटेज नहीं बताया कितनी टैरिफ लगाऊंगा। मेरे को लगता है कि वो डिपेंडेंट होगा जो ट्रेड डील जिसमें बातचीत हो रही है। और हमने पहले ही, जब मोदी जी के वहां जाने से पहले ही हमने टैरिफ घटा दी थी। अब जैसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल थी जिसमें कि 100% टैरिफ होती थी, उसमें 15% हो गई, जहां तक मेरी जानकारी है जी। और वो बात भी बेवकूफी वाली थी। हार्ले डेविडसन कौन इतनी गाड़ी खरीद लेगा भाई यहाँ पर? हमारी जो रॉयल एनफील्ड है, लोग उसके बुलेट दीवाने। मोटरसाइकिल। हाँ, और क्या। तो इसलिए कुछ एक जो टैरिफ्स थी वो तो मैं समझता हूँ अनइमेजिनेटिव थी। लेकिन बात यह है कि वो कहता है कि जितना आप मेरे से टैक्स लोगे उतना ही मैं आपसे लूंगा। अब आपको कोई फ्री लंचेस नहीं है, और अगर वो फ्री लंचेस आपने अर्न करने हैं तो उसके अनुसार कुछ काम करने पड़ेंगे आपको। वो क्या होंगे मैं नहीं जानता हूं। वो डील्स, अंडरहैंड डील्स क्या होंगी, बिहाइंड द क्लोज डोर्स क्या डील्स होंगी। होती है डीलिंग, डील्स बनती है। तो इट्स अ डिफिकल्ट पीरियड फॉर इंडिया यूएस रिलेशनशिप। ऑल्सो इट्स अ डिफिकल्ट पीरियड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। हमारी मार्केट देखो कैसे गिर रही है। क्यों गिर रही है? हमारी मार्केट इसलिए गिर रही है कि जो वहां पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, वहां पर जो हाई यील्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उन पे जो रिटर्न्स आ रहे हैं
they are almost as much as returns on equity in India. तो सेफ इन्वेस्टमेंट है। जो पैसा वहां से उड़ के यहाँ आया वापस चला गया वहां पर कि हम तो उतना ही कमा लेंगे, वी डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट। तो यार ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मामला है और इसको मैं ज्यादा इस इशू पे मैं आई डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट। विनोद जी चलिए आप बहुत आज संभल के बोल रहे हैं। विनोद जी बड़ा संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन एक सवाल मुझे लगता है आपसे करना ही चाहिए। आपकी गट फीलिंग क्या है? गट फीलिंग क्या है? क्योंकि एक तजुर्बेकार आदमी से बात कर रहा हूं, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है? मोदी हैंडल कर लेंगे मोदी को, या ट्रम्प बहुत मुश्किल चीज है? देखो ऐसा है, ट्रम्प को भी मार्को रूबियो से हैंडल करवाना चाहिए, खुद हैंडल करने का बेस्ट नहीं है वो। ये काम अब छोड़ देना चाहिए इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस पे। देखिए डिप्लोमेसी की खूबसूरती क्या है दीपक, कि that you tell somebody to go to hell and so sweetly you should do that you should start looking forward to the trip. जी वो बहुत बड़ी बात कही वहां पर। मैं जरा तर्जुमा कर दूं इनका। विनोद जी का कहना है कि कूटनीति का मतलब ये है कि अगर किसी को ये कह रहे तू नरक में जा, तो इतनी खूबसूरती से बोलो, इतने मीठे अंदाज में बोलो कि वो तैयारी करने लग जाए वहां जाने की। विनोद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, खुलकर बातें हुई, लेकिन आपने आज ये जरूर कहा कि ट्रम्प को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है और कोई मुफ्त खाना नहीं होता, मुफ्त लंच नहीं होता। भारत को कंसेशन कुछ अपनी तरफ से करने पड़ेंगे, कोई डील करनी पड़ेगी, तब जाके ये टैक्स वैक्स कम होगा, वरना आने वाला समय वाकई बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मार्केट पूरा बैठा है, लाखों करोड़ का घाटा हो रहा है निवेशकों को, स्थिति अच्छी नहीं है। और मुझे लगता है कि लिटमस टेस्ट ये मोदी का है, ये मोदी का लिटमस टेस्ट है, और मोदी की जो पूरी आप कह सकते हैं उनकी जो मेधा है उसकी अग्नि परीक्षा है कि मोदी टैकल कैसे करते हैं। प्रोफेसर साहब समय कम हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर इसको विराम दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमसे। विनोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।